हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आसिफ। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीखेंगे वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ टर्म 1 आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 में जो भी लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ उसका क्या आंसर है, क्या एमसीक्यू का सही आंसर होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग थ्रू आउट सीखेंगे। तो आपका जैसे मैंने अपने वीडियो जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें बताया ही था आपको, सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा और वही पैटर्न में ही क्वेश्चन पूरा आया है टर्म 1 का। और अब आपको करना क्या था, आपको मैंने बताया था आंसर एनी 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन। पहला 4 क्वेश्चन होगा एमसीक्यू का, देन 5 का एमसीक्यू होगा। ठीक है, सारा जो मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताया था उसी तरह से है, खाली सेक्शन बी में 2 मार्क्स वाला 2 जगह 3 2 6 या 4 2 8 था, तो उसको एक ही जगह कर दिया गया अलग अलग करके, है ना। तो यही थोड़ा सा चेंजेस है। तो ये पहला क्वेश्चन है, त्रिशा इज ऑलवेज टेंस ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, शी इज ए सिंसियर एंड स्टूडियस स्टूडेंट बट द थॉट ऑफ एग्जाम क्रिएट्स एंजाइटी इन हर, विच स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक दैट यू वुड सजेस्ट टू हेल्प हर। तो अब ये त्रिशा एग्जाम, ये वाला क्वेश्चन मैंने शायद बताया है आप लोगों को, अगर ध्यान होगा कि मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, है ना। अपने जो लास्ट टाइम एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसमें मैंने इसको डिस्कस किया था टर्म 1 वाले में। तो इसका आंसर मैंने ऑल ऑफ दीज कहा था, देखिए वो क्वेश्चन आया है और इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा, है ना। इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग चलते हैं, टू बी सक्सेसफुल एंड एंटरप्रेन्योरियल वेंचर यू नीड, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको क्या होना चाहिएगा, एंटरप्रेन्योर के लिए आपके पास मनी भी होना चाहिए, इनोवेटिव आइडिया भी होना चाहिए, हार्डवर्क भी होना चाहिए आपका, इसीलिए इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। द क्लीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर कैन नॉट बी अचीव्ड बाय, है ना। क्लीनिंग, सॉफ्टवेयर का जो क्लीनिंग है वो हम लोग अचीव नहीं कर सकते। थोड़ा साइज मैं बड़ा कर दे रहा हूँ चिल्ड्रन, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो क्लीनिंग, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, तो इसका आंसर भी मैंने बताया था, क्लीनिंग ऑफ सीपीयू कैबिनेट। डैश फीडबैक इज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिटन कमेंट्स ऑफ वर्बल कन्वर्सेशन दैट हेल्प द लर्नर अंडरस्टैंड व्हाट सी और ही नीड्स टू डू इन ऑर्डर टू इम्प्रूव। तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव फीडबैक है। मैंने एक लाइन में बोला था कि फीडबैक का डिफिनेशन आप पढ़ लोगे, एमसीक्यू फॉर्म में भी आ सकता है, देखिए यहाँ पे आ चुका है। जनरेशन ऑफ मोर डैश कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन आया था। सोनिका गेट्स अप, एंड ये वाला क्वेश्चन भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस किया था चिल्ड्रन, देखिए आया है। 6 AM and goes for her hobby classes, then she comes back home and finishes her homework before going to school. She does all work by herself, no one tells her to do so. This is called, इसको हम लोग लिखे थे सेल्फ मोटिवेशन। आप चेक कर सकते हैं अपना कितना एमसीक्यू आपने सही किया, कितना मार्क्स आपको आएगा। आंसर एनी 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन मैंने जैसा बताया था। ए डैश ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट दैट रिएक्ट्स टू इनपुट विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, तो इसका आंसर होगा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये वाला सी होगा। आइडेंटिफाई द मेजर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम थ्रेट्स और वायरस। थ्रेट्स और वायरस जो है उससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने पासवर्ड को फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। अलाउ एनीवन टू यूज योर डिवाइस या यूज एंटीवायरस, ऑब्वियस हम लोग क्या यूज करेंगे, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, दैट इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानी इज आस्किंग फॉर ऑनेस्ट फीडबैक, गैदरिंग इनसाइट अबाउट हर एंड वर्क स्पेसिफिक प्रोफिशिएंसीज एंड थिंकिंग अबाउट डेली इंटरैक्शन, सजेस्ट द स्किल्स ही इज डिमॉन्स्ट्रेटिंग। तो यहाँ पे वो क्या स्किल कर रही है, सेल्फ अवेयरनेस कर रही है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन इज द पार्ट ऑफ डैश स्किल। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन किसका पार्ट होता है, सॉफ्ट स्किल का पार्ट होता है ना चिल्ड्रन। तो ये सब इजी क्वेश्चन था, आप आराम से किए ही होंगे, है ना, सारे लोग अच्छे से किए ही होंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, रानी इज एबल टू आइडेंटिफाई एंड नेम हर ओन इमोशन, विच स्किल सी इज हैविंग। अपना खुद का इमोशंस को वो बता रही, तो ऑब्वियस है क्या होगा, इमोशनल अवेयरनेस होगा। पीपुल हु ओन ऑपरेट एंड टेक रिस्क ऑफ ए बिजनेस वेंचर आर कॉल्ड, तो आप खुद का बिजनेस चला रहे, खुद रिस्क ले रहे, तो इंटरप्रेन्योर्स होगा। जहाँ ग्रुप की बात होगा तो इंटरप्रेन्योरशिप होगा, तो यहाँ पे इंटरप्रेन्योर्स होगा। फिर से देखिए एमसीक्यू है, नीड टू अप्लाई फॉर लीव इन ऑफिस, विच मोड ऑफ कम्युनिकेशन यू विल सी,
सॉरी यू विल यूज़, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ईमेल करोगे। पोस्टर, न्यूज़लेटर, ब्लॉग तो हो ही नहीं सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया चिल्ड्रन, इसके बारे में भी मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। डैश इज नॉट ए स्टेप फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट में कौन सा स्टेप नहीं होगा, कंट्रोल, प्रायोरिटीज, ट्रैक तो होता है लेकिन पोस्टपोनिंग थिंग्स नहीं होता है। विच अमॉन्ग दीज इज नॉट ए GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज GUI, Ubuntu GUI, एंड्रॉयड GUI होता है। डॉस, MS DOS जो है वो आपका GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, वो CUI बेस्ड ऑपरेटिंग होता है, CUI ऑपरेटिंग सिस्टम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये सही है, ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया था, दैट इज सब्जेक्टिव बैरियर। ए फाइल डिलीटेड फ्रॉम पेन ड्राइव इन विंडोज गो टू, जब भी हम फाइल डिलीट करते हैं तो पेन ड्राइव से, तो वो डेटा कहाँ जाता है, तो रिसाइकल बिन में जाता है, ठीक है। फिर से MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन विद इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस है। कम्युनिकेशन प्रोसेस साइकिल हम लोग पढ़े ही थे लास्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, तो सेंडर, चैनल और रिसीवर तो होता है लेकिन टाइम नहीं होता, ये तो मैक्सिमम स्टूडेंट सही लिखे होंगे, होप आई एम होपिंग। द फीलिंग ऑफ सेल्फ अवेयरनेस इनहेंसेस आवर, क्या इनहेंस करता है, सेल्फ मॉनिटरिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रेगुलेशन, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव है ना, सब कुछ करता है। What is the term when you used when you press and hold the left mouse key and move the mouse around? अब देखिए मैं अभी यहाँ पे लेफ्ट माउस प्रेस करके अराउंड मूव कर रहा था, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रैगिंग बोलते हैं, ओके। कीपिंग द लेफ्ट माउस बटन एंड होल्ड और मूव करेंगे माउस, तो इसको हम लोग ड्रैगिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लिमिट द अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, तो यहाँ पे फियर ऑफ फेलर होगा, लिमिट करता है अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ देखिए अपॉर्चुनिटी, न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ सिटीज, ये सब नहीं करता, लेकिन ये फियर ऑफ फेलर लिमिट कर सकता है। रवीज कस्टमर कम टू हिज स्टोर एंड स्टार्ट शाउटिंग एट हिम, हाँ रवि का कोई कस्टमर है, वो उसके पास है और हल्ला करने लगा। ही डज नॉट गेट एंग्री, तो वो क्या हुआ, एंग्री नहीं हुआ, कौन, रवि, तो बोल रहा है कि ही लिसन्स टू व्हाट हिज कस्टमर इज सेइंग, वो सुन रहा है कि उसका कस्टमर उसको क्या बोल रहा है, तो उसमें क्या है, ही इज। अब आप अपने से सोच सकते हैं, हार्ड वर्किंग है, कॉन्फिडेंट है, पेशेंस है, या फिर ट्राइंग न्यू आइडियाज। ऑब्वियस उसके अंदर पेशेंट है, तभी ना उसकी बात को सुन रहा है, वो चिल्ला भी रहा फिर भी वो सुन रहा है, यानी पेशेंट होगा। सुशीला डिसाइड्स टू सेल हर कंपनी टायर्स इन श्रीलंका, इट डज नॉट सेल and she has a loss. She apologizes to the people who work for her. She says she will plan better next time. तो सी क्या कर रही है, तो इसका आंसर दो हो सकता है, टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर मिस्टेक्स भी और डज नॉट गिव अप, ये दोनों में से एक भी लिखना सही होगा। आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। फिर से MCQ लास्ट 5th वाला MCQ, इसमें भी 5 ही करना है, 5 मार्क्स का है चिल्ड्रन। तो इसमें फिर हम लोग देखते हैं आगे। Amrita is celebrating her 14th birthday. She wants to invite her friends and family members to the party. Which feature will she use to send the same invite to many people with different addresses without typing it again? Obviously, it is a mail merge feature. Mail merge में क्या है? Distributing the same copies to the multiple recipients. That is mail merge. मेल मतलब मैसेज को हम मर्ज कर देते हैं, एक आप लेटर लिखोगे, सारे को हम फिर क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। टूल्स ऑप्शन में जाकर के हम लोग मेल मर्ज का ऑप्शन को यूज करते हैं राइटर में। ए डैश इज अ मॉडल दैट यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट। थोड़ा सा मैं राइटर खोल लेता हूँ, थोड़ा आप लोग को देखने में आराम होगा, ठीक है। टेक अ सेकंड, ये राइटर हम लोग खोल लेते हैं, अगर मेरे पास इंस्टॉल्ड होगा तो देख लेते हैं। राइटर इज इंस्टॉल्ड इन माई PC, आई थिंक नहीं है, हम देख लेंगे तब इंस्टॉल करेंगे तब बताएंगे चिल्ड्रन। तो ए डैश इज अ मॉडल दैट यूज्ड टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे आंसर होगा टेम्पलेट होगा, ठीक है। इसका आंसर टेम्पलेट आपको लिखना है। 3 में विच टाइप ऑफ अलाइनमेंट प्लेसेस टेक्स्ट इवेनली बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स, तो यहाँ जस्टिफाई में इवेनली होता है। डैश इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव लाइन्स ऑफ द टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट। अब लाइन्स के बीच का स्पेस होगा तो ऑब्वियस लाइन स्पेसिंग होगा,
पैराग्राफ का होता तो पैराग्राफ स्पेसिंग होता, वर्ड होता तो वर्ड स्पेसिंग, टेक्स्ट होता तो स्पेसिंग, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, खुद बोल रहा है लाइन्स ऑफ द टेक्स्ट, तो ऑब्वियस लाइन स्पेसिंग होगा, वेरी इजी। आइडेंटिफाई द कमांड यूज टू क्रिएट ए टेबल ऑफ कंटेंट इन ओपन ऑफिस राइटर। फिर से यहाँ पे तो चेक कर रहा हूँ मेरा राइटर इज प्रेजेंट और नॉट, आई थिंक राइटर इज नॉट प्रेजेंट, राइटर नहीं है मेरे सिस्टम में। अगर होगा ओपन ऑफिस नो ओपन ऑफिस राइटर, जस्ट चेकिंग वेदर इट इज़ प्रेजेंट इन माई पीसी और नॉट। ये डाउनलोड करने के लिए बोला, मतलब इंस्टॉल नहीं है चिल्ड्रन, ठीक है। तो इंस्टॉल्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको आगे कवर करते हैं ना। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द कमांड यूज टू क्रिएट ए टेबल ऑफ कंटेंट इन ओपन ऑफिस राइटर। तो इसका आंसर होगा इंसर्ट इंडेक्सेस टेबल एंट्री। This feature facilitates the organization of the text around the object embedded on a page. तो यहाँ पे आंसर इसका होगा text wrapping. Moving to the next question. Answer any 3 out of 5 questions. 3 क्वेश्चन करना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ, जैसे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, What are the different types of feedback? तो different types of feedback मैंने बताया था आपको। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में फॉर्मल, इनफॉर्मल, स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक, डिस्क्रिप्टिव और नॉन डिस्क्रिप्टिव, ये नाम सिर्फ लिखना था, एक्सप्लेन कर दिए तो और अच्छा है। राइट 4 स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो इसमें आप देखिए फिजिकल एक्सरसाइज मैंने बताया था, योगा, मेडिटेशन, नेचर वॉक्स, दीज आर द डिफरेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द स्मार्ट गोल्स स्टैंड फॉर। देखिए स्मार्ट भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, देखिए मैं नीचे लिखा हूँ। एस से होगा स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, ए से अचीवेबल, आर से रिलेवेंट एंड टी से टाइम ऑफ बाउंड। ये आपके बुक में भी दिया हुआ है, आप इसको जरूर देखिएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉपिंग एंड मूविंग द फाइल्स एंड फोल्डर। कॉपिंग और मूविंग का मतलब क्या? कॉपिंग का मतलब होता है मेक ए डुप्लीकेट ऑफ द सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर एंड प्लेस इट इन अनदर लोकेशन। जबकि मूविंग का क्या होता है, मूव द ओरिजिनल फाइल्स और फोल्डर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसमें क्या होता है, कॉपिंग में डुप्लीकेट बन जाता है एक ही फाइल का दूसरे जगह पे अनदर लोकेशन में, जबकि मूविंग में क्या होता है, ओरिजिनल फाइल एक प्लेस से दूसरी जगह मूव कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर एनी 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन, फिर 8 मार्क्स में है। गिव एनी 4 स्टाइल सपोर्टेड बाय ओपन ऑफिस राइटर। ओपन ऑफिस राइटर में कौन कौन सा स्टाइल सपोर्ट करता है, तो यहाँ पैराग्राफ स्टाइल करता है, कैरेक्टर स्टाइल करता है, फ्रेम स्टाइल करता है, पेज स्टाइल है और लिस्ट स्टाइल है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, जगह नहीं था चाहिए। लिस्ट यानी 3 मेथड्स ऑफ इंसर्टिंग इमेजेस इन ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। 3 मेथड क्या है, एक तो इंसर्ट पिक्चर के थ्रू हम कर सकते हैं, दूसरा ऐड पिक्चर फ्रॉम गैलरी से कर सकते हैं, और थर्ड मैंने जो लिखा है वो ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज करके कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेल मर्ज इज अ यूजफुल टूल। तो यहाँ मैंने लिखा है मेल मर्ज अलाउ अस टू क्रिएट एंड डिस्ट्रीब्यूट मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट टू अ डिफरेंट रेसिपिएंट। बट डेफिनेशन भी लिख दोगे तो इट इज़ ओके, आपका काम हो गया। व्हाट आर टेम्पलेट्स, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग टेम्पलेट। तो टेम्पलेट का डेफिनेशन तो कॉपी में आपके पास लिखा होगा, मैंने डिस्कस भी किया है। टेम्पलेट्स आर प्री फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट to create commonly used document types such as letter, fax, forms or envelopes. Advantage मैंने लिखा help in saving time and money template से, और simplify the creation of documents. Answer any 3 out of the 5। सॉरी एक क्वेश्चन और है, what do you mean by table of contents। तो इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है TOC में, देखिए it is a list of headings in the order in which they appear in the document। ये डेफिनेशन मैंने पढ़ाया था आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डू मीन बाय क्रॉपिंग भी मैंने बताया था आपको डेफिनेशन में। देखिए सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया था वो मैक्सिमम कवर हुआ है, ठीक है। पूरा तो नहीं हो पाया, लेकिन जितना मेरे से गेस हुआ, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस आया है, कहाँ से आया कैसे है तो कोई नहीं जानता है, लेकिन मेरा जो गेस था उससे मैक्सिमम कवर अप हुआ है। पूरा तो नहीं, लेकिन जितना हो सकता था मैंने गेस किया और कुछ क्वेश्चंस आए हैं उससे, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉपिंग, तो क्रॉपिंग मीन्स रिमूविंग अनवांटेड एरिया फ्रॉम एन है ना, अनवांटेड एरिया फ्रॉम एन इमेज, दैट इज क्रॉपिंग।
Tanmay is a class 10 student. He has learned mail merge option of a word processor in his computer peer, but he is confused with few terms used to merge documents. Explain the following briefly which help Tanmay better understand the mail merge option. तो मर्ज फील्ड क्या होता है पूछा, डेटा सोर्स मेन डॉक्यूमेंट है ना. तो मर्ज फील्ड इज वेयर वी वांट टू इंसर्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए डेटा सोर्स इनटू ए मेन डॉक्यूमेंट होता है. कहने का मतलब जो आप इंफॉर्मेशन इंसर्ट करना चाहते हो, डेटा सोर्स मतलब स्प्रेडशीट से या लिस्ट से या जो भी ओपन ऑफिस से आप इंस्टॉल किया हुआ, जब मेन डॉक्यूमेंट में फील्ड को मर्ज करते हैं तो दैट इज मर्ज फील्ड. और डेटा सोर्स इज ए फाइल दैट कंटेन नेम एड्रेसेस. नेम और एड्रेस कौन कंटेन करता है, डेटा सोर्स. स्प्रेडशीट में हम कर सकते हैं. और मेन डॉक्यूमेंट जो विच कंटेन करता है टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स. जो मेन लेटर होता है वो मेन डॉक्यूमेंट. फिर बोला मेंशन 2 टाइप्स ऑफ डेटा ऑन विच मेल मर्ज कैन बी अप्लाइड. 2 तरह का डेटा बताइए जिसमें मेल मर्ज अप्लाइड हम लोग कर सकते हैं. तो होगा एक लेबल्स और दूसरा क्या होगा, लेटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन ऑफिस राइटर इज द वर्ड प्रोसेसर पार्ट ऑफ द OpenOffice software package. Writer is a word processor that is like Microsoft Word and Corel's Word Perfect. Just like all of the OpenOffice suite, Writer can be used on many operating systems including the Mac OS, Microsoft Windows, Linux, FreeBSD and Solaris. Released under the terms of the Apache license, Writer is free software. सबको पता है Writer free software. If anybody wants to collect a word processor free of cost, here software for him called OpenOffice.org Writer. ये दिया हुआ आपको पैराग्राफ. आंसर द फॉलोइंग. व्हाट इज अ वर्ड प्रोसेसर. तो ये डिफिनेशन मैंने लिखाया था, प्रोग्राम थ्रू विच टेक्स्ट कैन बी फॉर्मेटेड एंड प्रिपेयर्ड फॉर प्रिंटिंग. ये डिफिनेशन सबसे पहला मैंने लिखा है. टेक्स्ट एडिटर और वर्ड प्रोसेसर में क्या डिफरेंस है, वहाँ ये आंसर मिल गया. मैंने बोला था डिफरेंस में ही डिफिनेशन है. इज राइटर सिमिलर टू माइक्रोसॉफ्ट, यस. व्हाट आर द वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर राइटर कैन बी यूज. तो लिनक्स में इंस्टॉल हो सकता है, विंडोज में और भी बहुत सारा ऊपर में आप देख सकते हैं. विच अमॉन्ग दीज आर पेड सॉफ्टवेयर. तो MS वर्ड पेड सॉफ्टवेयर है और विंडोज पेड सॉफ्टवेयर है. मैंने लिख दिया MS वर्ड और विंडोज. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Sakchi's computer teacher explained her various categories of style that she can use to define the look and behavior of document components. Name and define at least 4 of those categories of style. तो कैटेगरी आपको यहाँ पे क्या करना है, डिफाइन करना है. तो कैरेक्टर स्टाइल होता है, फ्रेम स्टाइल होता है, पैराग्राफ स्टाइल होता है, पेज स्टाइल. तो इन सबको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना. तो 2 लाइन में आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा. राइट द मेनू अंडर विच फॉलोइंग फीचर्स आर अवेलेबल. स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट मेनू में आता है. पिक्चर इंसर्ट मेनू में आता है. मेल मर्ज टूल्स मेनू में आता है. एंड टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट फाइल मेनू में आता है. आप चेक करके देख सकते हैं. Anil inserted pictures and drawing object in his document. Now to enhance the appearance, he performed the following operations on the mail merge. Explain the operations. तो क्या क्या ऑपरेशन उसको करना, मॉडिफाइंग, रिसाइजिंग, क्रॉपिंग, ग्रुपिंग. तो एक्सप्लेन करना. तो मॉडिफाइंग का मतलब रिव्यू आवर डॉक्यूमेंट टू असेस द राइटिंग क्वालिटी एंड मेक सजेशंस और चेंजेस टू इम्प्रूव इट. आप अपने हिसाब से भी मॉडिफाइंग को लिख सकते हैं. रिसाइजिंग टू चेंज द साइज समथिंग टू मेक इट मोर स्वेटेबल. वी कैन से हाइट एंड विड्थ ऑफ एनी इमेज कैन बी चेंज. ये आप रिसाइजिंग वगैरह अपने हिसाब से भी लिखेंगे तो मार्क्स आपको मिल जाएगा. चलिए, क्रॉपिंग क्या होता है, रिमूविंग अनवांटेड एरिया फ्रॉम एन इमेज. ये भी आप अपने से लिख सकते हैं, ये तो डिफिनेशन में था ही. ग्रुपिंग भी डिफिनेशन में था, दैट कंबाइन सेवरल ऑब्जेक्ट इनटू ए ग्रुप सो दैट दे कैन एक्ट एज अ सिंगल. So this is all about discussion of the term 1 questions of information technology. That's all from my side. ये आज मैंने term 1 का सारा सॉल्व करा दिया. अब आप चेक कर लीजिए कि आपका कैसा एग्जाम गया है. ओके, चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. सब्सक्राइबर आपको अगर है आप तो शेयर जरूर करना चाहेंगे तो जरूर कर पाएंगे, तो आप कर दें. तब तक के लिए थैंक यू, टाटा.